हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कौन कौन से कवर करने हैं, अगर कोई बच्चा एंडिंग टाइम पे आता है तो, और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है, प्रिपरेशन कर लिया, तो भी एक आइडिया आपको होना चाहिए कि हमारे पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन, कौन सा प्रैक्टिकल टॉपिक किसके ऑप्शन में बना था, और आपने कौन कौन से प्रैक्टिस किए हैं, और कौन से चैप्टर्स को ऑप्शन में रख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हमारे कौन कौन से शॉर्ट नोट्स हमें एटलीस्ट 4 चैप्टर से करके जाने हैं, ताकि शॉर्ट नोट्स भी हमारा कवर हो जाए एंड प्रैक्टिकल टॉपिक भी हमारा कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए टू जेड इंफॉर्मेशन लेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सबसे पहले हर एक बच्चे को सिलेबस पता होना चाहिए, और यहीं से डिसाइड करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। टोटल अगर कॉन्सेप्ट देखोगे 6 चैप्टर से, 6 में से लास्ट वाले को निकाल दो बच्चा, ये कुछ काम का नहीं है। यहां से एक शॉर्ट नोट्स बनता है तो इसको पूरी तरीके से इग्नोर, यहां से सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स बनेगा, बाकी कोई डिटेल नहीं पूछी जाती है। ये क्लियर हो जाना चाहिए हर एक बच्चे का। अब जरा देखो यहाँ पे क्या है, 5 प्रैक्टिकल बच रहे, 5 में से आपको डिसाइड करना है। 2 तो हमारे मोस्ट आईएमपी, 2 तो कोई बच्चा ऑप्शन में रखने का सोचना नहीं, 2 तो ऑप्शन में रखने की मत सोचो। एक तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंपलसरी क्वेश्चन आना ही आना है। सेकंड हमारा प्रोसेस, इसमें तो ऑप्शन रखने का कोई बच्चा सोचने ही नहीं। और एक ये भी बता दूं, जो बच्चा अगर पहली बार भी पढ़ रहा है, मैं उनको ही बता दूं भाई, बहुत टेंशन नहीं, सम बड़े हैं, लेकिन एक एडवांटेज की बात है बच्चा, यहां से 12 से 15 नंबर, 12 से 15 में दोनों टॉपिक की बात कर रहा हूं, 12 से 15 नंबर ऐसा फिक्स लिख लो, मिलने ही मिलने वाला है। क्योंकि अगर पोस्टिंग भी किया, कि एक एडवांटेज है, सिर्फ पोस्टिंग है, कुछ एडिशनल जिसपे 5 नंबर अपना मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको अगर हटा दो तो भी 15 नंबर काउंट कर लो, यहां मिल जाएगा 15, यहां मिल जाएगा। अगर आज की क्लास कोई बच्चा परफेक्ट देख के जाएगा तो भी मैं बता रहा हूं 15 एंड 15 मिलने वाला ही है, मतलब 30 तो ये दो टॉपिक से हो गया। 25 के पेपर को अगर आप हटा दो, मतलब 23 का पेपर उठा लो, 24 का पेपर उठा लो, तो उसमें जो पैटर्न बना था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग के ऑप्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग बना है। 25 का ही पेपर ऐसा था जहां पे थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, प्रोसेस के ऑप्शन में तो प्रोसेस ही रखा है, कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्टिंग में कॉस्ट कंट्रोल कर दिया है। किसके? कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में 25 में सिर्फ एक साल ऐसा किया है, बाकी रिमेनिंग साल क्या कर रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूं। ये किया, एंड लास्ट 4 एंड 5 ये हमेशा पेयर में ही चलता है, ये ध्यान का। मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड हमेशा पेयर में ही चलेगा, और इसके ऑप्शन में 25 में यही आया था, मतलब मार्जिनल के साथ स्टैंडर्ड था, और ऑप्शन में मार्जिनल के साथ स्टैंडर्ड को ही रखा गया है। अदर रिमेनिंग ईयर की बात करूं, 23 की बात करूं, 24 की बात करूं, तो पैटर्न क्या चलता है जरा सुनो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल स्टैंडर्ड के ऑप्शन में, ये दोनों साथ में रहेंगे, इसके ऑप्शन में कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। तो मेरा सजेशन हर एक बच्चे को रहता है कि ये नीचे जो दिख रहा है 2 3 4 5, इसी की प्रैक्टिस कर दो, इसी की प्रैक्टिस। और हर एक बच्चे ने अगर मेरी क्लास देखी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो ये तो 10 तो लिख लो बच्चा, नो डाउट 10 तो मिलने वाला है हर एक बच्चे को, 10 मिलने वाला है हर एक बच्चे को। स्टैंडर्ड में थोड़ा सा आपको बच्चा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये 10 मिलेगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ज्यादा है, इसमें तो लिमिटेड है फॉर्मूला, इसमें तो टोटल सॉरी। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड में, मटेरियल में 3 है एंड लेबर में 3 है, मटेरियल लेबर दो टाइप ऑफ में, 3 और 3 6 फॉर्मूला है, लेकिन यहां तो टाइप 1 में ही 6 है, तो यहाँ फॉर्मूले का लिस्ट ज्यादा है। और पहले चैप्टर का सजेशन मैं नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लेजर्स अपने बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए मेरा सजेशन एट द एंड यही जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड। जो बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, उनको पहला मेरा सजेशन जाता है बच्चा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लो, बहुत सिंपल टॉपिक है, 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस का नंबरिंग देखो, जिन्होंने कुछ नहीं किया मैं उनकी बात कर रहा हूं। सबसे पहला स्टैंडर्ड करना, मेरी क्लास देख लेना, पहले से अपलोड है बच्चा, लाइव वाले सेशन में जाओगे वहां पहले से अपलोड किया हूं। कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस देख लेना, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस में अगर पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, जितना पोस्टिंग बच्चा आप कर सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चे को मालूम रहेगा सर प्रोसेस में पोस्टिंग पे भी नंबर है, कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारी ऐसी चीजें जो फिक्स रहती है अपनी जगह रखती हैं, तो वहां पे फ्री का नंबर आपको मिलने वाला है।
पोस्टिंग भी क्या 15 15 30 प्लस ये 10 आ गया आपका 40। प्रैक्टिकल से 40 आया, अगर ये 3 किया तो मार्जिनल किया रहेगा तो 10 का और बेनिफिट होगा, या फिर जहां तक का स्टेप जाएगा उतना बेनिफिट। तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ही आपको निकालेंगे। टॉपर की लिस्ट में हो तो बहुत बेटर तरीके से ये सब टॉपिक्स करने हैं। पेपर पैटर्न आई होप हर एक बच्चे को मालूम रहेगा। सर 20 का ऑब्जेक्टिव्स पूरा पढ़ना है बच्चा, वहां कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट में मैंने सीधा आपको बता दिया। प्रैक्टिकल ये 60 क्या क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, 4 प्रैक्टिकल माइंड में रख लो, 4 करने हैं। शॉर्ट नोट्स के बारे में आगे बात करेंगे, मैं दूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा कॉन्ट्रैक्ट पिक कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट में 4 टाइप ऑफ सम है, पता होना चाहिए। 4 टाइप ऑफ सम है। सबसे पहला बेसिक सम, अभी 25 में ना बच्चा बेसिक वाला ही आया था। इसके पहले यूनिवर्सिटी ने सरप्राइज दिया था, इसके पहले बेसिक के आने के चांसेस बहुत कम होते थे, बहुत कम मतलब 24 में भी देखोगे बेसिक का पता नहीं, 23 में भी देखोगे बेसिक का पता नहीं, 19 में भी शायद शायद आया होगा। लेकिन सरप्राइज दिया इन्होंने 25 में आके, और बहुत सारे बच्चों ने बेसिक वाला सम ही नहीं किया था, तो वहां पे डिसएडवांटेज उनको मिला है। मोस्ट आईएमपी इसके पहले यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, 24 23 19 वाले पेपर में बार बार उन्होंने क्या किया था, मेनी कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट में रखा था, मेनी कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट में रखा था, मेनी ईयर्स वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा था। तो वैसे मेरा सजेशन देखो, एक पढ़ लिया सिमिलर, ये बच्चा थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो जाता, एक अगर पढ़ लिया, एक टाइप अगर आपने समझ लिया तो सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है, सिर्फ काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पे इस बेसिक सम में एक ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मेनी कॉन्ट्रैक्ट में अब आइडिया चलिए बच्चा, एक से दो, दो कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 कॉन्ट्रैक्ट होगा। मेनी ईयर्स में मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक ईयर में नहीं कंप्लीट होगा, 2 ईयर जाएगा, 3 ईयर जाएगा, काम वही है, काम थोड़ा सा बढ़ने वाला है। तो 3 डिटेल एटलीस्ट 3 आप लोग पढ़ लेना, 3 टाइप पढ़ना है, एक छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस आने का, एक तो बेसिक सम ले लो, बेसिक सम लेने का। सेकंड वेस्टेज एंड लॉसेस, एटलीस्ट ये सिंपल वाले तो प्रैक्टिस कर ही लो, सिंपल वाले तो प्रैक्टिस कर ही लो हर एक बच्चा, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर मैं बेसिक एंड वेस्टेज एंड लॉसेस वाले की बात करूं तो ट्रांसफर स्टॉक एंड सेल नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर कर दिए तो बेस्ट है, कर लिया तो बेस्ट, नहीं तो ये बेसिक एंड वेस्ट एंड लॉसेस वाला टॉपिक कर ही लेना। प्रोसेस में मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने इजीली क्लासिफाई करवाया है, ये दो डिटेल्स फॉर 1 ईयर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, मोस्ट ऑफ टाइम यही पूछा गया है। अगर आप मेरी क्लास देखियो मार्जिनल कॉस्टिंग, 2 क्लास आई है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने ये वाला टाइप कराया है, पार्ट 2 में अपना ये टाइप कराया है। मिसिंग आप लोग को आता नहीं है, मिसिंग अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट आता नहीं, ये डिग्री लेवल को आता है। कॉम्प्रहेंसिव आपके सिलेबस में एक ही क्वेश्चन दिया है, बट अभी तक आए नहीं है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब डिफरेंट लेवल के सब। स्टैंडर्ड में कितने टाइप के समय बच्चा, 3। एक तो हो गया मटेरियल, सेकंड हो गया लेबर, थर्ड हो गया मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल अगर लेबर आपने कर लिया तो मिक्स उसी का, मिक्स मतलब समझ गया क्या, एक ही सम को मटेरियल एंड लेबर दोनों फाइंड आउट करना होगा। लेकिन आपके सिलेबस में जब से ये 10 मार्क्स में शिफ्ट हुआ तब से मिक्स कभी पूछा नहीं गया है, वैसे सेम ही करना रहता है। आपको ज्यादा फोकस मटेरियल पे करना है देन लेबर पे करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप परसेंटेज निकालोगे पीवाईक्यू को तो 70% मटेरियल का चांस होता है, 30% आपका लेबर का चांस होता है। और वैसे भी दोनों रिलेटेड हैं, मटेरियल अगर आपने कर लिया तो लेबर समझो आपका हो जाएगा। ये तो हो गया आपका प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट। एंड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में आपको क्या आएगा, पहले तो इसके बेसिक चीजें सीखनी है, लेजर भी है, जनरल एंट्री एंड लेजर साथ में कंबाइंड भी करते हैं। तो ये तो मैं सजेशन हमेशा देता हूं कि ये टॉपिक नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लेजर प्रिपेयर करने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब जरा ईयर से कंपेयर करो, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को डाउट होता है कौन से ईयर में क्या आया था। 25 का पेपर ही मैंने बोला थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप हुआ है, बाकी आपको मोस्टली पैटर्न जहां तक है यही देखने मिलेगा, ये जो 4 वाला है। देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यहां देखने मिल रहा है। थर्ड देखो यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, अगर कोई बच्चा ये नहीं करके जाता है तो ऑप्शन में क्या दिखा, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये कर सकता है। फोर्थ में मार्जिनल स्टैंडर्ड, अगर ये प्रैक्टिस करके गए तो आपका 20 20 एंड 20 का पेपर इजीली कवर हो गया, अगर मैं कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट ऑप्शन में रख रहा हूं तो। क्लियर। अब यहां पे भी देखते हैं 25 का डिफरेंट था, बट फिर भी देखते हैं प्रोसेस के ऑप्शन में। प्रोसेस तो प्रोसेस इसलिए मैंने पहले बताया पढ़ना है हर एक बच्चे को। कॉस्ट कंट्रोल के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ना ही है। और यहाँ तो ये दोनों ऑप्शन में ही दिखे तो मैंने दोनों को बोला है पढ़ने के लिए, दोनों को बोला है पढ़ने के लिए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग तो यहाँ पे भी एक तरीके से अगर 4 टॉपिक में करके जाता हूँ तो 25 के पेपर के अकॉर्डिंग भी 60 का प्रैक्टिकल पूरा कवर होता है, 24 के अकॉर्डिंग भी अपना पूरा कवर हो जाता है।
23 के पेपर में देख लेते हैं कैसा पेपर आया था। कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए बोला कॉन्ट्रैक्ट अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग, इसीलिए बोला प्रोसेस भी पढ़ना है। कॉस्ट कंट्रोल के ऑप्शन में मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड, तो मार्जिनल स्टैंडर्ड को मैंने पहले प्रेफर किया है। तो मतलब 23 के पेपर के अकॉर्डिंग भी अगर मैं 4 चैप्टर करके वही जाता हूँ तो भी 60 का प्रैक्टिकल हमारा कवर हो जाता है। हर एक टॉपिक से मैंने 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स दिए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। जैसे अगर आपने मटेरियल पिक किया, सॉरी आपने पिक किया है मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा पीबी रेशो इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा रहेगा ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था पीबी रेशो। सेकंड मार्जिनल कॉस्टिंग सीधा सीधा पूछते हैं, ये पढ़ लेना, मार्जिनल कॉस्टिंग सीधा पूछेंगे। क्लियर, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं कहां से, मार्जिनल से। नेक्स्ट वेरिएंसेस, अदरवाइज देखो पहले तो ये नोट कर लो, स्टार्टिंग के ये जो 6 दिख रहे हैं ये 24 के पेपर से मैंने लिखा है और ये 25 के पेपर से लिखा है, ये पेपर से लिखा है। और मैं सीधा क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स बताता हूं, हर टॉपिक से 3 से 4 चीजें। ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग से बताता हूं। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो नोट कर लो बच्चा, जहां पे भी नोट कर रहे हो मार्जिनल कॉस्टिंग में नोट करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग सीधा बनता है, पीवी रेशियो दूसरा है, ब्रेक इवन सेल तीसरा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4 है। तो 4 में से कोई एक बनेगा, 4 में से बच्चा कोई एक बनेगा। स्टैंडर्ड का नोट करो जरा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सीधा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूछ सकते हैं पहला। सेकंड स्टैंडर्ड पूछ सकते हैं पहला। सेकंड आपको पूछेगा मटेरियल वेरिएंसेस, वो लिख लेना, लेबर वेरिएंसेस वो लिख लेना। अब मटेरियल जिन बच्चों ने पढ़ा है तो उसमें कॉस्ट भी है, एंड कॉस्ट भी है, क्वांटिटी भी है, यूसेज भी है एंड प्राइस भी है। तो तीनों में से कोई एक बोल सकते हैं अलग से, अदरवाइज आप सीधा मटेरियल मटेरियल वेरिएंसेस पढ़ लोगे तो तीनों कवर हो जाएगा। तो आपको स्टैंडर्ड से क्या पढ़ना, फिर से सुनो, 3 टॉपिक मैंने बताया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, 3 में से एक के चांसेस बनते हैं। अब आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ किस पे, प्रोसेस पे। प्रोसेस में नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस वाला केस इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना। नॉर्मल एबनॉर्मल कहीं पूछा भी होगा, ये देखो ये पूछा है, ये पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी टाइम हमने पूछा जाता है। अब आ जाओ, वो इस पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस या फिर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल गेन। नेक्स्ट आना है किस पे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कौन कौन सा पूछते हैं, एक तो अपना प्रॉफिट पूछते हैं, प्रॉफिट पहला पूछा जाएगा। सेकंड वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड लिख लेना, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, लिख लो, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड, वो नोट करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तो हो गए कितने, 4 चैप्टर के। अगर आप लास्ट वाले चैप्टर को देख रहे हो तो यहाँ से 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक तो बेंच मार्किंग ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ये 2 टॉपिक यहाँ से कर सकता है। और अगर पहला टॉपिक का शॉर्ट नोट्स कोई पिक कर रहा है तो जनरल लेजर ये वाला अकाउंट पढ़ लेना, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट पढ़ना है। दूसरा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट पढ़ना है। 2 अकाउंट पूछे जाते हैं बेसिकली, अगर नहीं आता तो फॉर्मेट भी उसका लिख के आ जाओगे तो भी नंबर मिल जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स मैंने बता दिए हैं कितने पढ़ने हैं। तो शॉर्ट नोट्स एंड प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन सा फील हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टीवाई बीकॉम वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।